हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, क्या हमारे आसपास का पदार्थ शुद्ध है, इस चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कोहरे और धुएं में क्या अंतर है। कोहरा एक कोलाइडल घोल है जिसमें क्या है, तरल गैस में फैला हुआ है। लेकिन धुआं एक कोलाइडल ये भी घोल है, लेकिन ये ठोस गैस में फैला हुआ होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ क्यों कहा जाता है। मिश्रण क्या है, कई सारे घटकों से मिलकर बना है जिसके अपने गुणों क्या होते हैं इसमें बनाए रखता है और भौतिक प्रक्रिया के द्वारा आसानी से इन्हें अलग भी किया जा सकता है, इसलिए इसे अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मिश्रण क्या है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण इसमें नहीं होता है। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर सकता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है लेकिन नए पदार्थ का संगठन सदैव फिक्स रहता है। थर्ड, मिश्रण उसमें उपस्थित संगठनों के गुणधर्म को दिखाता है और नए पदार्थ के जब गुणधर्म पूरी तरह से क्या होते हैं, अलग होते हैं। फोर्थ, घटकों को भौतिक विधि के द्वारा आसानी से हम पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन घटकों को केवल रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता है यौगिक में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है। तो पहले देखते हैं, जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो उसके अणु के पुनर्व्यवस्थित होने के बावजूद उसकी संरचना वही रहती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में जब किसी पदार्थ पर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसकी आणविक संरचना पूरी तरह बदल जाती है और इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है लेकिन रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। एक बार चेंज हो गया तो चेंज हो गया। भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों जैसे आकार, आकृति इन सब में प्रभावित करता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों को परिवर्तन करता है जिसमें इसकी संरचना भी शामिल है। भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का अवशोषण बहुत कम हो पाता है या बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का अवशोषण एवं विकास होता है। भौतिक परिवर्तन कुछ उदाहरण जैसे जल का जमना, मोम का पिघलना, जल का उबलना। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण भोजन का पाचन करना, कोयले का जलना, जंग लगना है। सामान्य भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का उत्पादन शामिल नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का ऊर्जा नहीं बनती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा का उत्पादन होता है जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में सदैव एक या एक से अधिक नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। भौतिक परिवर्तन आसानी से परिवर्तित हो जाता है, अर्थात मूल पदार्थों को पुनः हम इसे प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है, अर्थात मूल पदार्थ को पुनः हम प्राप्त जब एक बार बदलाव हो जाता है, एक बार किसी भी पदार्थ का परिवर्तन हो गया तो हम उसे दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, विलयन के गुण बताइए। तो विलयन का पहला गुण है कि एक सजातीय मिश्रण है, ठीक है, यानी कि समांगी मिश्रण है और विलयन के कण 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं और उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता और ये प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, इसके कण बिखेरते नहीं हैं। निस्यंदन यानी कि छानने की प्रक्रिया के द्वारा विलयन के कणों को मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विलयन क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन के गुण बताइए। निलंबन एक विषम मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है जिसका कण क्या होता है, 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। निलंबन के कणों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं और कण क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को ये बिखेर भी देते हैं और ये अस्थिर भी होते हैं। कोलाइडल विलयन क्या है, ये एक विसमांगी मिश्रण है, विलयन है जो सजातीय प्रतीय होती है। कणों का आकार बहुत छोटा होता है इसलिए इसे नंगी आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये स्थिर होता है जैसे दूध और रक्त। कोलाइडल विलयन के गुण क्या हैं। कोलाइडल विलयन का पहला गुण है कि एक विसमांगी मिश्रण है जिसका आकार 1 नैनोमीटर, ठीक है, Na मतलब नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है और कणों का आकार बहुत छोटा होता है और उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता और ये प्रकाश की किरण को ये भी बिखेरते नहीं हैं।
इसका मतलब क्या होता है कि टिंडल इफेक्ट, ठीक है, इसमें टिंडल इफेक्ट दिखता है। ये स्थिर होते हैं क्योंकि बिना छोड़े जाने पर इसके कण क्या होते हैं, नीचे बैठते नहीं है, स्थिर नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातु क्या है। दो या दो से अधिक धातु या एक धातु या अधातु के सजातीय मिश्रण को, जब हम क्या करें, दो या दो से धातुओं का मिश्रण या धातु या अधातु का मिश्रण या दो अधातुओं का मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे स्टील बनाई जाती है आपकी लोहे और कार्बन को मिक्स करके, तो ये क्या है, एक मिश्र धातु है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है कि समांगी और विसमांगी मिश्रण क्या है। समांगी मिश्रण इसके पूरे द्रव्यमान में एक जैसा संगठन होता है, लेकिन विसमांगी में इसके पूरे द्रव्यमान में एक जैसा संगठन नहीं होता है। इसे विभिन्न अवयव के बीच स्पष्ट पृथक सीमाएं नहीं होती हैं, लेकिन इसमें विभिन्न अवयव के बीच स्पष्ट पृथक सीमाएं होती हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे शक्कर और चीनी का विलयन, और इसका हो जाएगा जल में चौक का विलयन, ठीक है। यहाँ पे शक्कर पानी का विलयन बोल सकते हैं इसे समांगी में। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के, जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। आई हो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे आंसर के साथ, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।